बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वैस है और आज वीवर्स मैं जो है आपके लिए ये आप देख रहे होंगे टेबल पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी। आपके लिए मैं 4 प्लान लेकर आया हूँ। अब इस प्लान में से आपने किस प्लान पे अमल करना है वो आपकी मर्जी है। तो वन बाय वन मैं बताता हूँ ये प्लान है क्या। अब ये प्लान नंबर ए, इसमें व्यूअर्स क्या है, इसमें हमने हमारा अगर हमें कोई हार्ट का मसला बन जाता है, ठीक है ना, कोई खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है, हमें बाईपास करवाना पड़ता है, हमें स्टंटिंग करवानी पड़ती है, तो उसका इस वक्त पाकिस्तान में 4 लाख से लेके और 7 लाख रुपए तक का खर्चा है। तो हमने क्या करना है कि एक तो हमें सदमा ये लगता है कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, दूसरा हमें सदमा क्या लगता है कि हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं होते, और पैसे की सूरत हाल आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या है कि कोई 10,000 रुपये किसी को देने को तैयार नहीं है, और उसमें उसका कसूर भी ज़्यादा नहीं है। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, अखराजात हमारे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम पैसा स्पेयर करके अपने लिए हमें जो है वो नहीं मैसर होता वक्त पे, तो हम किसी और को क्या देंगे। तो प्लान ए के मुताबिक अगर खुदा न खास्ता आपको हार्ट का मसला बनता है तो आपने क्या करना है, 4 से 7 लाख रुपए खर्चा है, तो इसमें आपने 30 से 40,000 रुपए पर मंथ आप ऐसा गल्ला बना लें और उसमें डाली जाएं। जब वो आप उस गल्ले में पैसे डाली जाएंगे तो खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला बनता है तो आपके पास 4 से 7 लाख रुपए जमा हो जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपए पर मंथ अगर आप जमा करते हैं तो आपको ये 3 से 4 साल लगेंगे, आपके पास इतना पैसा जमा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम अभी से पैसा जमा क्यों करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो ये कि डॉक्टर्स भी कह कह के जो है आपको थक गए। ना आपने परहेज करना है, ठीक है, ना आपने जो है वॉक करनी है, ना आपने जो सेहत के असूल है उस पर जो है अमल करना है। तो आप यही कहते हैं कि डॉक्टर जो बोली जाए हमने जो करना है वो हम करेंगे। तो उसमें व्यूवर्स क्या बनता है, जो आजकल जिस किस्म की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अनकरीब हमें हार्ट का मसला बनने वाला है, अनकरीब हमें शुगर का मसला बनने वाला है। तो मैं आपकी सहूलत के लिए कहता हूँ कि अगर आपने एहतियात परहेज नहीं करनी, ना जो डॉक्टर कहता है दवाई खानी है, ना जो डॉक्टर कहता है उस पर अमल करना है, तो ऐसा प्लान ए के मुताबिक एक गल्ला ला के रख लें और उसमें 30 से 40,000 पर मंथ जो है वो जमा करके आप इसमें डाली जाएं, ताकि खुदा ना खास्ता जब भी मसला बने आपको तो आप भाग के फौरन उसकी फीस जमा करा सकें। नंबर 1 तो ये है। अच्छा, प्लान बी क्या है? प्लान बी ये व्यूअर्स उन पेशेंट्स के लिए है जो थोड़ा बहुत जो है वो अमल करते हैं डॉक्टर की बात पे, लेकिन थोड़ा बहुत वो बदपरहेजी भी करते हैं। चलना फिरना तो वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, यानी कि वो मिसाल मशहूर है ना कि बाथरूम भी जाना है तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करनी है। तो ये प्लान बी उन लोगों के लिए, पैसा उनको भी प्लान बी के हिसाब से इस गल्ले में जमा करना पड़ेगा। क्योंकि व्यूवर्स मैं बताऊं, आजकल जो डॉक्टर्स की फीस है और प्लस जो वो टेस्ट करवाते हैं और प्लस जो आपने मेडिसिन लेनी है, वो भी व्यूवर्स 25 से 30,000 की है, ठीक है ना जी। उसमें यह कि आपके हार्ट भी सेफ रहेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी ठीक रहेगी, आपका खून भी पतला रहेगा, आप शुगर से भी बचे रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी प्लान बी के मुताबिक आपको 25 से 30,000 स्पेयर रखना चाहिए, ठीक है ना जी। ये हो गया प्लान बी। अच्छा, प्लान सी जो है ये उन लोगों के लिए है मरीज, ये मैंने लिखा हुआ भी है, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें मैं कहता हूँ ये अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। अल्लाह तवक्कल भी मरीज होते हैं। वो मरीज कौन से होते हैं? वो वीवर्स वो मरीज है जिन्होंने ना डॉक्टर की सुननी है, ना डॉक्टर की माननी है और ना कोई परहेज करना है। अब उनसे अगर कहा जाए कि सर थोड़ा सा परहेज कर लें, थोड़ी सी चिकनाई कम इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो वो पता है आगे से क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं जी मौत का वक्त मुकर्रर है, जब मरना है तो चले जाएंगे, तो क्या जरूरत है परहेज करने की, क्या जरूरत है हमें डॉक्टर को दिखाने की। तो भी बस आपको मैं एक बात बताऊं कि मौत का आपका ठीक है वक्त मुकर्रर है, से कि अल्लाह ताला जिसके कब्जे में हमारी जान है, 80-90 साल आपकी उम्र है, अगर आप 40 से 50 साल की उम्र में बीमार पड़ जाते हैं तो आप देख लेंगे 25 से 30 साल आप बीमारी की कैफियत में गुजारेंगे। वो आपको बेड बेड पे बाउंड होना पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। आप कुछ खा पी नहीं सकेंगे, किसी फंक्शन में नहीं जा सकेंगे, यानी कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। अब अगर आप मोहताज हो गए किसी के, तो वो व्यूवर्स वो क्या लाइफ है कि आप किसी के मोहताज हो गए, किसी के सहारे से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि आपको जो है कोई बंदा चाहिए होगा
जो आपको पकड़ के बाथरूम ले जा सके, जो आपको पकड़ के किसी फंक्शन में ले जा सके। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है, आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये मैंने गल्ला जो बनाया ये प्लान सी का गल्ला है। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गल्ले में आपने क्या जमा करना है। जो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें बस मौत का दिन मुकर्रर है और हमने कोई परहेज नहीं करना, ना डॉक्टर को दिखाना और टेस्ट भी नहीं करवाते कोई वो ये गल्ला उनके लिए। तो भाई साहब आप इस गल्ले में ना उन रिश्तेदारों का, दोस्तों यारों का नाम लिख के डाल दें और उनके लिए कोई प्रॉपर्टी आपकी है वो नाम करवा दें, या कोई भी आप दे सकते हैं, या प्यार के 2 बोल बोल सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं। आप कुछ भी अभी से करना शुरू कर दें ताकि जब आपको उनकी जरूरत पड़े 25 से 30 से 40 से 45 साल बाद, अब इतनी फास्ट लाइफ है व्यूअर्स कि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। वो पहले रिश्तेदारों पे बोझ है, उनके लिए आजमाइश है, फिर दोस्तों यारों पे बोझ है, उनके लिए आजमाइश है, और फिर वो इस माशरे पे बोझ बन जाता है, उसको अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है। तो ये अल्लाह तवक्कुल वो लोग हैं। ये 3 आपने देख लिए कि नंबर 1 वो थे जो कि परहेज नहीं कर रहे थे, ठीक है ना जी, और वो हार्ट अटैक तक पहुंच गए, दिल के अमराज का शिकार हो गए। वो उनको 4 से 7 लाख रुपए फौरी चाहिए, वो इसमें पैसे जमा करें। अच्छा, प्लान बी वाले वो थे जो थोड़ा बहुत डॉक्टर की बात पे अमल करते थे लेकिन परहेज नहीं कर रहे थे, और उनकी जो लाइफ है वो भी हैफेजर्ड गुजर रही थी, बद परहेजी भी चल रही थी सारी। ये प्लान भी उनके लिए कि वो डॉक्टरों को हर महीने चेकअप कराना पड़ता है, खून गाढ़ा हो गया, खून पतला हो गया, आपका दिल का मसला बन गया, आपको शुगर हो गई, और 100 किस्म के जो अमराज आजकल चल रहे हैं। तो उनको भी 25 से 30 हजार पर मंथ अलहदा रखने चाहिए। प्लान सी वाले मैंने बता दिए कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह तवक्कुल है, जो कहते हैं मरना तो मरना ही, हम ऐसे ही रहेंगे, तो चलो जी बीमार होकर जिंदगी गुजारने। अब ये 3 प्लान तो हो गए एक तरफ। अच्छा, प्लान सी जो है ये मैंने बताया कि ये समझदार लोगों का प्लान है। ये बहुत लोग समझदार होते हैं। कैसे समझदार होते हैं? क्योंकि ये प्लान ए, बी और सी में जो मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये उसको पहले एसेस कर लेते हैं। ये डॉक्टर की बात पे पूरा अमल करते हैं, ये पूरा परहेज रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो ही आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, हर किस्म का खाना खा सकते हैं आप, और हर किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं, 10 मंजिला इमारत पे भी चढ़ सकते हैं आप बीमार फिर जो है वो कंसिडर नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे और सेहतमंदी के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। ये प्लान सी, प्लान डी जो है ये उन समझदार लोगों के लिए। अच्छा, उनका भी मैंने ये बनाया, गल्ला कह लें आप, बॉक्स कह लें, कि उनके देखते हैं कि गले के अंदर क्या चीज है। ये देखें, ये व्यूअर्स है, इसको रशियन पेंसिलिन कहते हैं, और हम आप इसको पहचान लेंगे, ये लहसुन है, गार्लिक है, ठीक है जी। इसको पहले मैं बताऊं आपको कि रशियन पेंसिलिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 में तमाम सोल्जर्स को रशिया वालों ने ये इस्तेमाल करवाया था एज ए एंटीबायोटिक। तो आप इसकी अहमियत खुद समझ सकते हैं कि लहसुन, अदरक जो है ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी फंगस भी है, ठीक है ना जी। ये इतना सा लहसुन। अब ये देखें कि आपने इन हिसाब से जो 3 मैंने प्लान पहले बताया उसके हिसाब से कॉस्ट आपने देख ली, और व्यूवर्स इसकी क्या कॉस्ट होगी। ये व्यूवर्स 60 पैसे का, यानी 17 से 18 रुपए पर मंथ का खर्चा है ये इस लहसुन का। 60 पैसे का एक ये लहसुन का जवा है। ये लहसुन का जवा क्या करता है, हमें क्यों लेना चाहिए लहसुन का जवा व्यूवर्स? नंबर 1 तो ये, आप इसके अफादियत, इसके फायदे आप गिनती करते रहना, ठीक है ना। इस्तेमाल का तरीका मैं पहले आपको बता दूं कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सुबह उठ के जाना, और किसी के मोहताज भी नहीं होना आपने कि बीवी बेगम साहब ही आपको लहसुन ला के दे या बच्चा ही ला के दे। आपने किचन में जाना है, ये एक लहसुन निकालना है जहां आपकी सब्जी पड़ी हुई होती है, स्टोर की होती है, और एक लहसुन का जवा आपने आधा गिलास इस लहसुन के जवे को खाने से पहले पीना है, और आधा गिलास इसको चबा के खाने के बाद पीना है। इसको आपने चबा के खाना है, इसको बर्न नहीं करना है, इसको बॉयल नहीं करना है, इसको बिल्कुल कोई भी किस्म का इसको आग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज होती है नियासिन, वो जल जाता है और वो हमें अफादियत नहीं देता, और उसका अहम काम है नियासिन का, जो हमारा ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने की कारकर्दगी रखती है, ठीक है ना जी। इसको बिल्कुल, और इसको छुरी भी नहीं लगानी आपने। आयरन की कोई भी चीज, किसी भी जो अंडरग्राउंड सब्जी उसको लग जाए तो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है, जैसे प्याज है या और दूसरी सब्जी है, ठीक है ना जी। उनका मैं सबका बताऊंगा आपको। इस पे आपने लोहा नहीं लगाना है, इसको हाथ से छील लेना है, ठीक है ना जी। छील के इसको
चबा के आधा गिलास पहले पानी पीना है, आधा गिलास इसको चबा के खाने के बाद पानी पीना है। 1 गिलास आपने पानी खाली पेट पी लेना है। उसके बाद आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप वॉक पे जाएं, उसके बाद जो भी एक्टिविटी करें, आपने ड्यूटी जाना चले जाएं। आपने ये एक लहसुन खा लिया तो इसकी क्या अफादियत उस दिन की होगी। और ये 60 पैसे का सिर्फ नुस्खा बताया है, ठीक है ना जी। अब मैं इसकी अफादियत आपको बताता हूँ। फैसला आपने करना है कि आपने प्लान डी पे अमल करना है, ये प्लान डी पे, या बाकी जो प्लान है पैसे वाले और जो मरीज बन के आपने रहना है, बोझ बन के आपने रहना है। फैसला आपने करना है। ये भी बस लहसुन क्या करता है, ये 60 पैसे का आपने सुबह खा लिया, आपका खून पतला करता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होने देगा। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना जी। ये आपके आसाब को जो है कंट्रोल करता है। और ये इसमें वाइटामिन भी, हर किस्म का वाइटामिन मौजूद है, वो 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, कोई भी इन्फ्लेमेशन जिस्म में उसको कंट्रोल करता है। एज एंटीबायोटिक भी काम करता है, एंटी फंगल भी काम करता है। अब इसमें बताता हूँ मैं आपको कि इसकी अफादियत क्या है। खाने का तरीका आपने देख लिया, ठीक है ना जी। सिर्फ 2 मिनट का काम है, आपने किचन में जाना है और एक ये चबा के सुबह खा लेना है। और अब मैं आपको इसके बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से विटामिन है। नंबर 1 विटामिन ए इसमें मौजूद है, इस लहसुन में, इस 60 पैसे के लहसुन में। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अक्सीर चीज है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। विटामिन बी वीवर्स इसमें, विटामिन B1 और B6 अमूमन आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको लिख के देते हैं विटामिन। पट्ठों के लिए अफाका देता है वो, ठीक है ना जी। नहायत जरूरी है पट्ठों के लिए विटामिन बी इसमें मौजूद है। विटामिन सी इसमें मौजूद है। आपको पता है विटामिन सी डॉक्टर लिख के देते हैं जिनकी आंखों का मसला है, जिनकी स्किन का मसला है, स्किन ढलक जाती है, लटक जाती है, एजिंग प्रोसेस जो है वो उसको खत्म कर देता है। ये विटामिन सी है इसमें, ये 60 पैसे के लहसुन में, ठीक है ना जी। दांतों के लिए अक्सीर चीज है विटामिन सी, हड्डियों के लिए अक्सीर चीज है विटामिन सी। इसके अलावा विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, और एक और विटामिन डी इसमें मौजूद है। विटामिन डी आपको पता है कि हमें सनलाइट से लेना पड़ता है या डेयरी प्रोडक्ट से लेना पड़ता है। तो ज़ाहिर बात हम चिकनाई भी ज्यादा नहीं ले सकते, अंडे पराठे घी वगैरह नहीं ले सकते हम, और धूप में हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा, हम काले नजर आएंगे। आप ये लेने, इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों के लिए अक्सीर चीज है। जो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, हड्डियों के खुरने का प्रोसेस, इसको खत्म करता है। विटामिन ई वीवर्स इसमें है। विटामिन ई का क्या काम है, विटामिन ई जो है आपको पता है इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है। विटामिन ई कैंसर के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, और किसी भी किस्म का प्रोस्टेट का कैंसर जैसे मर्दों में, और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए ये जो है अक्सीर चीज है विटामिन ई। और विटामिन के है इसमें। विटामिन ए क्या करता है, कोई भी कट वगैरह जब हमें लग जाता है तो वहां से खून जब निकलना शुरू होता है तो विटामिन की जो है वो ब्लड कोएगुलेंट का काम करता है, ब्लड को जमा देता है और ज्यादा गिरने से रोकता है। विटामिन के भी इसके अंदर मौजूद है। अब देखेंगे ये विटामिन ए बी सी डी ई के 6 तो विटामिन हो गए, और मैं बताता हूँ और इसके अंदर क्या क्या है। तो अब आगे चलें। आपने विटामिन देखे कितने हैं, ये 60 पैसे के लहसुन में, अदरक में, गार्लिक में, ठीक है ना जी। अब आप चलें और क्या क्या है इसमें। नंबर 1 तो ये कि इसमें सल्फर मौजूद है। सल्फर आपको पता है गंधक जिसे आप कहते हैं, स्किन के लिए नहायत अक्सीर चीज है, फंगस के लिए नहायत अक्सीर चीज है। आपके स्काल्प वगैरह में फंगस हो जाती है, ठीक है ना, हाथों में या जोड़ों पे फंगस हो जाती है, इसके लिए नहायत अक्सीर चीज है स्किन के लिए, ठीक है ना जी। दूसरा इसमें क्या है व्यूअर्स, इसके अंदर कॉपर मौजूद है। कॉपर क्या करता है, कॉपर आपको पता है अल्जाइमर डिजीज में बहुत इफेक्टिव है कॉपर, ठीक है ना जी। बंदों की जो याददाश्त चली जाती है उसमें ये जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है कॉपर। और इसके अलावा जो है ये अमूमन खवातीन में प्रॉब्लम होती है, मिसकैरेज हो जाती है, मिसकैरेज नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। और इसके अलावा पोटाशियम मौजूद है। पोटाशियम आपको पता है मस्कुलर का जितने भी प्रॉब्लम है, पोटाशियम उसके लिए नहायत अक्सीर चीज है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा ये नियासिन जो मैंने बताया, इसके अंदर नियासिन है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको बर्न करके इस्तेमाल नहीं करना है, इसको कच्चा वैसे उसी तरह खाना आपने, क्योंकि नियासिन इसके अंदर होता है, ब्लड थिनर का काम करता है, खून पतला करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर है फास्फोरस। फास्फोरस हड्डियों के लिए और सेल रिपेयर का काम करता है आपके ब्लड के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जिंक है। जिंक के व्यूअर्स आपको पता है कि बच्चे जो अमूमन जाते हैं, जिनको मोशन लग जाते हैं, मैदे के आंतों का मसला होता है, तो हम उनको जिंक सिरप सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं। तो जिंक जिनको भी मैदे का आंतों का मसला है, आंतों की सफाई क्लिनजिंग कर देता है ये लहसुन, ये 60 पैसे का लहसुन, ठीक है जी। इसका काम देखें आप। और इसके अलावा इसके अंदर फेरम एक चीज मौजूद है। फेरम जो है वो क्या काम करता है, वो अमूमन आपने देखा है कि कमजोर पेशेंट है या जिनका खून गाढ़ा है, उनको पल्पिटेशन महसूस होती है, दिल धड़कता हुआ इधर महसूस होगा, उसके लिए निहायत अक्सीर चीज है, दिल को तकवीत देता है। और इसके अलावा जो है इसमें एक और अहम चीज है, उसका नाम है सेलेनियम।
सेलेनियम भी बस नहायत अहम चीज़ है, ये हर जगह मौजूद नहीं होता, ये हर खुराक में हमें मिलता नहीं है। सेलेनियम क्या करता है? सेलेनियम जो है एंटी एजिंग है, कैंसर के खिलाफ ये काम करता है, ठीक है ना जी। सेलेनियम इसके अलावा जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, बांझपन जिसे आप कहते हैं, उसके लिए नहायत अक्सीर चीज़ है। अब आप मुझे बताएं कि आपने समझदार बनना है, प्लान डी के मुताबिक अमल करना है, या आपने इन तीनों के मुताबिक अमल करना है। ये 3 प्लान मैंने बता दिए। अगर आपने डॉक्टर की बात नहीं माननी, आपने किसी चीज़ पे अमल दरामद नहीं करना, ठीक है ना जी, तो आप इन 3 प्लानों के लिए तैयार हो जाएं। आप या तो आप बोझ बनेंगे प्लान सी के हिसाब से, या आप 25 से 30 हज़ार पर डॉक्टरों की फीस और ब्लड टेस्ट और मेडिसिन के लिए तैयार हैं। आपको 30 हज़ार पर निकालने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता आपकी आमदनी कितनी है। और या फिर आप 40 हज़ार रुपये जमा करने शुरू करें, 4 से 7 लाख रुपए का बाईपास का जो है वो खर्चा है। या आप समझदार बने और एक लहसुन रोजाना खाली पेट, आप निहार पेट आपने लेना है। आधे गिलास पानी पहले पीना है, आधा गिलास पानी इसको कच्चा चबाने के बाद पीना है। लहसुन का मैंने अफादियत आपको बता दी। आपको इंशाअल्लाह ताला इन सब चीजों से अल्लाह ताला महफूज करेगा। अफादियत इसमें है और 60 पैसे का है, 17-18 रुपए महीने का खर्चा है। अब आप समझदार बने और आपने इसमें अमल दरामद करें, आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और ये आपने बस इस पे अमल दरामद करना है।